हेलो स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में मैंने बायोलॉजी का लेक्चर दिया था, सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी लेक्चर दूंगा इस चैनल में। तो हम शुरू करते हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले हम स्टार्ट लेते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री क्या है, इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में, इस चैनल में मैं सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँगा। जो पॉइंट इनऑर्गेनिक के आते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंस है, जो बेसिक्स रखते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले हम कुछ लेक्चरों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रॉड्स व्यू, जो पॉइंट है, जो बेसिक कंसेप्ट है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस मुख्तलिफ टॉपिक्स में इस्तेमाल होते हैं, उसको हम डिस्कस पहले करते हैं। तो हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री हम ब्रॉड व्यू डिफिनीशन करेंगे। केमिस्ट्री 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 जो है, केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या होगा। केमिस्ट्री हम डिफाइन करते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about properties, composition, and structures of substances or matter। मैटर क्या है? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, सब कुछ है। is called chemistry। अच्छा, डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस और मैटर सब्सटेंस क्या है? एटम्स है, आयंस है या मॉलिक्यूल है। इट्स कॉल्ड केमिस्ट्री। अब पहला है प्रॉपर्टीज। दो तीन चीजें लाजमी है केमिस्ट्री के डिफिनेशन में। मैटर या सब्सटेंसेस, एटम, आयन, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस की मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करना। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? रिएक्शंस है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, गेन करते हैं। कंपोजिशन कि वो किस चीज से बने हैं, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड किस चीज से बने हैं। ये दूसरा कंपोजिशन, किस चीज से बने हैं। एंड स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना। एटम, मैटर या सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, वो किस चीज से बने हैं, एंड स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। वो किस ब्रांच में डिस्कस करते हैं? केमिस्ट्री में। प्रॉपर्टीज में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस के क्या चीज आते हैं? प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस। कंपोजिशन, वो किस चीज से बने हैं। अगर मॉलिक्यूल है तो एटम से बना होगा। आयंस है तो क्या, इलेक्ट्रॉन को लॉस क्या होगा, गेन हो क्या होगा। एटम है, एटम तो किस चीज से बना ही नहीं है, ये तो सिंगल आइडेंटिटी है। इन चीजों को डिस्कस करने। कंपाउंड्स है मतलब वो एटम से बने होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर क्या हो, तो
मतलब H2O है, इसकी कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, वो लिक्विड है, उसकी सोलिबिलिटी है, वोलेटिलिटी है, सब उसके प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या है, ये क्या करते हैं, अल्कोहल को डिजॉल्व कर सकते हैं, अदर सब्सटेंस इनिशियल को डिजॉल्व कर सकते हैं, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए। कंपोजिशन एक ही चीज बना है, ऑक्सीजन वाटर से बना है, ये कंपोजिशन हुआ। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर एंगुलर है। ये इन चीजों को डिस्कस करना, इसको केमिस्ट्री कहते हैं। अब मैंने कहा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा क्या है, उसकी ब्रांचेस है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक ब्रांच, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। ब्राउड्स जो दो ब्रांचेस है वो क्या है, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। हम डिस्कस करें सिर्फ ऑर्गेनिक को। अब ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच, ब्राउड ब्रांच जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करना एक ब्राउड टर्म है, जिसके बारे में मुख्तलिफ जो है ना, उसके मुख्तलिफ एंगल से उनको देखना है कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। लेकिन डेफिनेशन और थ्योरीज के जरिए हम उसको डिस्कस करेंगे और समझ आ जाएगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, डिफिनेशन की तरफ आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड। डेफिनेशन जब हम करेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about organic compound and their derivatives are called organic chemistry। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हमारे जहन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब हम नाम लेते हैं तो इसको के साथ हम, हमारे जहन में क्या बात आती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसलिए हम डिफिनेशन ये करते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सॉरी यहाँ पे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, मैंने हर में लेते हैं देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या हो, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज़ से डेराइव्ड हो चुका है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उनको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और किस चीज़ से, एक चीज़ से अगर डेराइव्ड हो चुका है उनकी ब्रेक डाउन से, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो अगर किसी चीज़ से बना है, अपने डेरिवेटिव से बना है, तो वो लाजमी होगा वो चीज़ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इसलिए हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो तो ब्रॉड पॉइंट्स को हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड के हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उससे समझ आ जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या चीज़। अब हम जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की ओल्ड डिफिनेशन की तरफ, और हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। ओल्ड डिफिनेशन क्या था, अब न्यू डिफिनेशन क्या है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम डिफिनेशन करते हैं। व्यू अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड
you about organic compound. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जाहिर है ऑर्गेनिक मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कंपाउंड, इसका मतलब क्या होगा? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म कंपाउंड, वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ये तो नाम से जाहिर है ना। अब ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड हासिल की जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन इसके मुख्तलिफ अदर भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ये सिर्फ लाजमी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं। और ब्राउड व्यू की तरफ हम जाते हैं। एक तो ये बंदा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं। अब ओल्ड डिफिनेशन की तरफ हम जाते हैं। ओल्ड डिफिनेशन, ओल्ड डिफिनेशन ओल्ड डिफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है? ओल्ड डिफिनेशन को डिस्कस किया था ब्राजीलस ने। ओल्ड डिफिनेशन ब्राजीलस ने डिस्कस किया था, ब्राजीलस इन 1807 में ब्राजीलस ने ओल्ड डिफिनेशन को डिस्कस किया था। उसने क्या कहा था? उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया था ब्राजीलस ने। उसने ये डिफिनेशन किया था दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड only synthesize or obtained from living organism उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया था और ये कहा था कि दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली सिंथेसाइज्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसने इस नाम की बुनियाद पर उसको क्या डिफिनेशन भी दी थी। वो डिफिनेशन किसने किया था? ब्राजीलिस ने 1907 में। दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली सिंथेसाइज्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने सिर्फ ये डिफिनेशन किया था। उन्होंने ये डिफिनेशन किस बेस पे किया था? क्यों उनके पास, क्योंकि कायनात पर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं थे जो किसी अदर सोर्स से भी ऑब्टेन किए जा सकते थे। लेकिन अब आगे हम जाते हैं, डिस्कस करते हैं आगे। उन ओल्ड डिफिनेशन ब्राजीलिस ने किया था 1807 में। ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली सिंथेसाइज्ड और ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं। अब ब्राजीलिस ने एक थ्योरी पेश की थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में एक थ्योरी पेश की थी। वो थ्योरी क्या थी? वाइटल फोर्स थ्योरी। ये ब्राजीलिस ने पेश की थी 1807 में। उन्होंने क्या कहा था? दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड can be synthesized only by living organism
because they contain vital force। उन्होंने ये डिफिनेशन किया था, वाटर फोर्स थ्योरी पेश की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में 18 में, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड ओनली बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे कंटेन वाइटल फोर्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज कर सकते हैं या उनसे हासिल किया जा सकता है या वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो वाइटल फोर्स कंटेन करते हैं, वाइटल फोर्स रखते हैं। वाइटल फोर्स अब क्या चीज़ है, उन्होंने क्या डिस्कशन किया था। वाइटल फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स, अब ये डेफिनेशन में वाइटल फोर्स आया है। वाइटल फोर्स ब्राजीलियस ने क्या कहा था वाइटल फोर्स के बारे में? वाइटल फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल प्लांट जो है ना, ये ग्लूकोज को तैयार करते हैं। प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये ग्लूकोज तैयार करते हैं, लेकिन उनकी ग्लूकोज के लिए वाइटल फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स उसके लिए एंजाइम है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम है जो एक काम करते हैं। अब साइंटिफिक स्टडी के तहत, उनके रिसर्च के तहत वाइटल फोर्स क्या है? ये एंजाइम है। वाइटल फोर्स क्या है? एंजाइम। एंजाइम जितनी भी है ये वाइटल फोर्स है, क्योंकि अगर हम देखें प्लांट क्या करता है, प्लांट CO2 प्लस H2O क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या करते हैं? ग्लूकोज तैयार करते हैं, लेकिन उनके लिए रिक्वायर्ड क्या चीज़ है? एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स नहीं है तो ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकता। अगर एंजाइम है तो ये प्रोसेस परफॉर्मेंस हो सकता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी प्लांट्स एनिमल है, ये में सब क्या है? सब में क्या है? एंजाइम है। अब ATP है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो अगर बना है ग्लूकोज से, तो उनके लिए बेसिक चीज़ क्या है? एंजाइम्स है। अगर एंजाइम नहीं तो ATP नहीं बन सकता। इसलिए वाइटल फोर्स थ्योरी ब्राजीलियस ने ये कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड ओनली बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे कंटेन वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स के एंजाइम्स है, कौन में वाइटल फोर्स है, इसलिए ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। अदर के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था कि नॉन लिविंग या लेबोरेटरी वगैरह से ऑब्टेन हो सकते हैं नहीं। लेकिन एक दूसरा साइंटिस्ट आया, वक्त गुजरता रहा, एक दूसरा साइंटिस्ट आया, साइंटिस्ट वोलर। वोलर वोलर थ्योरी 1828। अब इसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आया? वोलर। वोलर 1828, वेरी सुन वोलर आया। वोलर ब्राजील का क्या था? स्टूडेंट था। उन्होंने एक क्या कर लिया, लेबोरेटरी में रिसर्च स्टार्ट किया। अमोनियम साइनेट NH4CNO उसको ले लिया, प्रॉपर कंडीशन इस्तेमाल किए और यूरिया बनाया। C डबल बॉन्ड NH2 ये यूरिया बनाया। यूरिया इसको कार्बामेट की कहते हैं, कार्बामेट। इसको अमोनियम साइनेट, अमोनियम नेट। अब अमोनियम साइनेट जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जा चुका है। यूरिया जो है ये ऑर्गेनिक है। अब वो वाइटल फोर्स, वो वोलर ने तो कहा था सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ है। यहाँ पे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। फिर ये क्या हुआ? डिफिनीशन वोलर ने क्या कर लिया? वाइटल फोर्स को, थ्योरी को रिजेक्ट किया। वोलर ने अपने टीचर की थ्योरी, ब्राजीलियस की थ्योरी को क्या कर लिया? रिजेक्ट कर लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी में भी ऑब्टेन हो सकते हैं। फिर उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशन कर दी, वोलर डिफिनीशन
डिफिनीशन, या इसको हम मॉडर्न डिफिनीशन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न है, ये अब आ चुका है। वो ओल्ड था, जो ब्राजीलियस ने किया था वो ओल्ड डिफिनीशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब उधर ने किया, ब्राजीलियस ने ओल्ड डिफिनीशन किया था, उधर ने एक नया डिफिनीशन मॉडर्न डिफिनीशन किया को इंट्रोड्यूस किया, और ओल्ड डिफिनीशन जो है ओल्ड कंसेप्ट को खत्म कर लिया कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। क्योंकि उन्होंने तो ये कर लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे ऑब्टेन हो चुका है। ये अमोनियम साइनाइड जो है ये इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है। यूरिया जो है ये ऑर्गेनिक है। फिर उधर ने क्या डिफिनीशन कर लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर all those compound that can be obtained from living organism or from inorganic compound in the laboratory। अब ये डिफिनीशन जो है ये मॉडर्न डिफिनीशन है। उधर ने डिफिनीशन क्या कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑल दोस कंपाउंड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। ये ब्रॉड व्यू क्लियर हो गया। उधर ने डिफिनीशन बिल्कुल साफ कर लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ये नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज हो सकते हैं, ये भी कि वो अब लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अमोनियम साइनाइड से यूरिया जो ऑर्गेनिक है उस तरह भी सिंथेसाइज हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी अब ऑब्टेन हो सकता है। अब ये डिफिनीशन जो है ये अब तक चल रहा है, ये एक ब्रॉड डिफिनीशन है। अब ये एक ब्रॉड डिफिनीशन है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होगी। हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या चीज है? हाइड्रोकार्बन की चीज हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन। डिफिनीशन क्या हुआ? all those compound that contain only carbon and oxygen। all those compound that contain only carbon and oxygen। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के इनसाइड आता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में थे वो अदर कंपाउंड भी, अदर एटम भी आ सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ये नहीं उनमें कार्बन हाइड्रोजन होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल दोस कंपाउंड ब्राजील वोलर ने थ्योरी पेश किया, ऑल दोस कंपाउंड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी।
अब हम जब आगे जाएंगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज से बिल्कुल जाहिर हो जाएगा अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन मस्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स है जो सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं, उनमें सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन होगा। वो कौन, मीथेन, अल्केन भी है, अल्केन जैसे उनमें सब कार्बन हाइड्रोजन है सिर्फ। अल्कीन है, कार्बन हाइड्रोजन है। अल्काइन है, कार्बन हाइड्रोजन है। ये सब हाइड्रोकार्बन है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को देखें तो सब कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ऑर्गेनिक है। लेकिन ऑर्गेनिक है, हाइड्रोकार्बन एक स्मॉल टर्म है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ब्रॉड व्यू है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन आता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक है, कौन से इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो एक ब्रॉड टर्म है जिसको समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उन टर्म्स को फॉलो करना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इससे जाहिर हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी कंपाउंड है। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियात कि उनसे जाहिर होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फॉर एग्जांपल एक इंसान है, एक जानवर है, तो उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। जो प्रॉपर्टीज इंसान के हैं वो सब प्रॉपर्टीज जानवर की तो नहीं हो सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी के बेस पे एक दूसरे से अलहदा है, एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे बिल्कुल डिफरेंस है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करते हैं, उनको जुदा करते हैं, उनको जुदा कैटेगरी में क्या करते हैं, डालते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, ऐसे कंपाउंड भी आएंगे जिनमें कार्बन होगा, क्योंकि हम तो ये कहते हैं हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनसाइड क्या आता है, हाइड्रोकार्बन आता है। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मस्ट, हाइड्रोकार्बन के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हो नहीं हो सकते। अब हाइड्रोकार्बन जो मस्ट है, ऐसे कंपाउंड भी हाइड्रोकार्बन फिर क्या चीज़ है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऐसे कंपाउंड भी होंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन, सॉरी मैंने यहाँ पे लिया ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन के लिए मस्ट है कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन ऐसे कंपाउंड भी होंगे जिनमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन वो तो ऑर्गेनिक नहीं होंगे। वो किस चीज़ पे फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको हम जुदा करेंगे प्रॉपर्टीज के बेस पे। कभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करेंगे, कभी हम हाइड्रोकार्बन के पॉइंट की तरफ जाते हैं, कभी हम ऑर्गेनिक की तरफ, ऑर्गेनिज्म की तरफ हो जाते हैं, कभी हम लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनते हैं उनकी तरफ हम जाते हैं। ये ब्रॉड टर्म है, कभी आपने एक प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना है, कभी दूसरे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है। कभी एक कंपाउंड प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन है, एक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को ओबे करता है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो सकता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक की तरह नहीं होंगे, फिर हम उनको कहेंगे कि ये इनऑर्गेनिक है। प्रॉपर्टीज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मस्ट है। अब हम प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज, सेल्फ लिंकेज, लिंकेज और केटानेशन, केटानेशन ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन मस्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा जो वो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं जिसमें घर कार्बन होगा वो हमेशा ऑर्गेनिक होगा, लेकिन कार्बन मस्ट है। अगर कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन क्या बैकबोन है। हर हर ऑर्गेनिक कंपाउंड, हर कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है, लेकिन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हो सकता है। ऑल
carbon compound are not organic, but all organic compound are carbon compound. इसलिए हम कहते हैं all carbon compound are not organic, but all organic compound have must carbon. अब सेल्फ किटनेशन क्या होगा, सेल्फ लिंकेज क्या होता है कार्बन की? कार्बन की एक प्रॉपर्टी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की एक प्रॉपर्टी होगी कि वो सेल्फ किटनेशन क्या होता है? कार्बन आपस में मिलते हैं, एक लिंकेज बनाते हैं, एक लिंकेज बनाएंगे कार्बन आपस में, या डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या कभी नाइट्रोजन यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, लेकिन एक लिंकेज बनाएगा। इसको हम कहते हैं सेल्फ लिंकेज किटनेशन ऑफ कार्बन। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनमें कार्बन है, तो वो सेल्फ किटनेशन जरूर करेगा, लिंकेज जरूर करेगा। अगर वो लिंकेज नहीं कर सकता, वो किटनेशन नहीं कर सकता, कार्बन है, वो ऑर्गेनिक नहीं होगा। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के लिए मस्ट क्या चीज होगी? सेल्फ लिंकेज किटनेशन। अब मैं डिस्कस करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। CO2, इस पे कार्बन है, लेकिन ये कार्बन क्या करता है? ये लिंकेज नहीं बना सकता। ये क्या नहीं कर सकता? लिंकेज नहीं बना सकता। ये कार्बन लिंकेज नहीं बना सकता, इसलिए इसको हम इनऑर्गेनिक कंसीडर करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यूरी ऑल आर कार्बन कंपाउंड आर नॉट ऑर्गेनिक, बट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कार्बन। दूसरा डिस्कस करते हैं। नंबर 2, कार्बोनेट्स है, कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स है, ये इनमें कार्बन भी है, कार्बन भी है, लेकिन ये कार्बन अपने प्रॉपर्टी ओबे नहीं कर सकता, ये सिर्फ लिंकेज नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं कर सकते। बाइकार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स है, डबल बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, सिंगल ऑक्सीजन का सिंगल नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है। ये बाइकार्बोनेट है, इनमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन तो ये नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी को, अगर हम प्रॉपर्टी की तरफ जाएं, अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने कहा कि इनमें कार्बन मस्ट है, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन ये कार्बन अपना प्रॉपर्टी ओबे नहीं कर सकता, ये सेल्फ लिंकेज नहीं बना सकता, ये दूसरी कार्बन के साथ मिल नहीं सकता, इसलिए हम इसको नॉन ऑर्गेनिक कंसीडर करेंगे। मैंने ये कहा कि ऑल ऑल हाइड्रोकार्बन, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट हैव कार्बन, बट ऑल कार्बन कंपाउंड आर नॉट मस्ट बी ऑर्गेनिक, क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टीज है, सेल्फ लिंकेज। यहाँ पे CO2 तो ऑर्गेनिक, हम ये कह यहाँ कार्बन है तो हम ये कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक है, लेकिन ये अपना प्रॉपर्टीज ओबे नहीं कर सकता। हर चीज़ की एक प्रॉपर्टी, मैंने कहा कि जानवर और इंसान के प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, इसलिए हम उनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते। अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट, साइनेट की तरफ चलते हैं। साइनेट, साइनाइड जो है, साइनाइड, ये भी कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज ओबे नहीं कर सकता, सिर्फ कैटालिसिस लिंकेज नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नहीं रख सकते। सिर्फ लिंकेज कौन कर सकते हैं? अल्केन कर सकते हैं, अल्कीनो, अल्काइन वगैरह। ये नॉन ऑर्गेनिक, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ओबे नहीं कर सकता। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, हम जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म,
आइसोमेरिज्म क्या चीज़ है? आइसोमेरिज्म एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। आइस मीन सेम। बाद में हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे ब्राउड व्यू के साथ, लेकिन हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। मेरिज्म मीन स्ट्रक्चर। मेरिज्म आइसो मीन सेम, मेरिज्म मीन केमिकल फार्मूला। फार्मूला नाम से जाहिर है। आइसो मीन सेम, मेरिज्म मीन केमिकल फार्मूला। आइसोमेरिज्म किस चीज को कहते हैं? ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड that have same chemical formula but different structure formula are called isomers. This phenomenon is called isomerism. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म कि उनके केमिकल फार्मूले तो सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूले उनके डिफरेंट होंगे। जैसे मैं डिस्कस करता हूँ एक, फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 है, ये ग्लूकोज की भी फार्मूला है, फ्रुक्टोज की भी फार्मूला है, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फ्रक्टोज की भी है, फ्रक्टोज की, ये दोनों की फार्मूले हैं, ग्लूकोज की फ्रक्टोज के, लेकिन उनकी केमिकल फार्मूला तो दोनों के सेम केमिकल फार्मूला है, दोनों की सेम है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर फार्मूले क्या है, डिफरेंस है। क्योंकि फ्रक्टोज तो हम डिस्कस करते हैं, फ्रक्टोज में केटो ग्रुप होता है और ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो उनकी केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि उनमें आइसोमेरिज्म जरूर होगा। अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कोई भी चीज है तो अगर आइसोमेरिज्म करेगा तो क्या होगी, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अगर आइसोमेरिज्म ओबे नहीं कर सकता तो ऑर्गेनिक नहीं होगी। आइसोमेरिज्म मस्ट है। आइसोमेरिज्म को हम डिटेल में बयान डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सिर्फ प्रॉपर्टीज के बेस पे इनको डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? थर्ड प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है? कोवेलेंट का मतलब भाई कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट कैरेक्टर का जब नाम आता है तो इसका मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड मस्ट होगा, जरूरी कोवेलेंट बॉन्ड होगा। आयनिक या मेटालिक बॉन्ड कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, उनमें कार्बन, हाइड्रोजन है, तो ऑर्गेनिक नहीं होगा, वो इनऑर्गेनिक होगा। सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने बॉन्ड होंगे वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। जैसे मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, अगर हम ग्लूकोज की तरफ जाएं, वो 6, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सुआन, ये जितने बाण बने हैं, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर हो चुके हैं। ये नहीं हुआ है कि कार्बन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया है और ये बाण बना है। ये बाण किस तरह बना है? ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये दोनों मिलके एक बाण बनाता है। ये जो बाण है ये दो इलेक्ट्रॉन है आपस में मिल चुके हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन बाण जो है दो इलेक्ट्रॉन है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होंगे उनमें कोवेलेंट बाण हो, कोवेलेंट कैरेक्टर हो गए। कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं कोवेलेंट कंपाउंड की थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। ये तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए हम डिस्कस करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड क्या चीज़ है? कोवेलेंट बॉन्ड ये एक कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल लास्ट शेल को कहते हैं। कार्बन के साथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए रिएक्शन के लिए, हमेशा के लिए बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ज़्यादातर
अगर कूलेंट अगर 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 ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उनमें ये इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयर हो जाएंगे। ये क्या होंगे? शेयर हो जाएंगे। इस तरह एक बाण बनाया यहाँ पे ये इसको पकड़ता है, ये इसको पकड़ता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, ये शेयर हो जाएंगे। शेयर का मतलब क्या है? दोनों आपस में मिल चुके हैं, शेयर हो चुके हैं। ये ना इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, ये ना इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि इसके पास इतना ताकत नहीं है कि इससे इलेक्ट्रॉन ले, इसके पास इतना ताकत नहीं है कि इससे इलेक्ट्रॉन ले। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आपस में शेयर होंगे। ये तो कूलेंट बाण की करेक्ट, ये कूलेंट बाण है कि इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। लेकिन अगर हम आयनिक बाण की तरफ जाएं तो आयनिक बाण में हमेशा एक ये N है, ये सील है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रिलेशन में, इसके पास कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो सिर्फ एक को शेयर करता है। 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, लेकिन वो सिर्फ एक से काम लेता है, एक को बाण के लिए इस्तेमाल करता है। ये क्या कहता है? ये क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये सोडियम की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये इस इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती के साथ खींच लेता है और उसके साथ बाण बनाता है। ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और हम बाण ब्रेक करें तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उससे ज़बरदस्ती से अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन में कूलेंट बाण जो है, ये दो इलेक्ट्रॉन अपने अपने साइड में होंगे, लेकिन अपने आपको शेयर करेंगे। आयनिक बाण स्ट्रॉन्गर है देन कूलेंट बाण। अब जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनमें कूलेंट बाण होगा, उनमें शेयरिंग होगा, उनमें आयनिक बाण नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे शेयरिंग है, यहाँ पे शेयरिंग है, यहाँ पे शेयरिंग है, यहाँ पे शेयरिंग, सब जगह पे शेयरिंग है। किसी ने भी इस इलेक्ट्रॉन को लिया नहीं, किसी ने भी इलेक्ट्रॉन दूसरे का पकड़ा नहीं है, सिर्फ उनके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। इसलिए यह कूलेंट का बाण हो गई, और कूलेंट बाण जितने भी होंगे वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कूलेंट बाण नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल है जो इनऑर्गेनिक है, क्योंकि यहाँ पे आयनिक बाण है। चौथा जो प्रॉपर्टी है हमारे पास सॉल्युबिलिटी एक प्रॉपर्टी है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? हल होना, सॉल्युबल होना। सॉल्युबिलिटी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है। आपने एक नाम सुना होगा, एक सेंटेंस सुना होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है कि जो जिसको लाइक करेगा उसमें डिसॉल्व होगा, जो जिसको लाइक करेगा उसमें डिसॉल्व होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक सॉल्युबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस है। लाइक डिसॉल्व लाइक नहीं, जो चीज़ जिसको लाइक करेगी उसमें डिसॉल्व होगा। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व हो सकते हैं। जैसे हम कहें कि मीथेन है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होता है, लेकिन ऑर्गेनिक में फ्रेंडली क्या होता है? डिसॉल्व होता है। अब ग्लूकोज भी है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी वाटर में डिसॉल्व है, वाटर इनऑर्गेनिक है, लेकिन मोर फ्रेंडली वो क्या होता है? वो इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होता है। ये ईथर में हम कहें बेंजीन हो गया, इन चीज़ों में आसानी के साथ हल होता है, लेकिन हम वाटर में डिसॉल्व होते, वाटर में आसानी के साथ हल नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब जो लाइक करेगा वो उन्हें में डिसॉल्व होगा। अब CH4 वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन फ्रेंडली नहीं, उस तरह नहीं जो बेंजीन में डिसॉल्व हो सकता है। ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन में डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन फ्रेंडली वो अपने करेक्टर वाले, वो अपने ग्रुप वाले के साथ हम इजीली डिसॉल्व हो सकता है। जैसे हम इंसानों के साथ अच्छा लगता है, जानवरों के साथ अच्छा लगता है। इस फिक्र का मतलब भी यही है, सॉल्युबिलिटी का मतलब भी ये है कि जो जिस ग्रुप का होगा वो उसका प्रॉपर्टी जो रहेगा वो उसके साथ रहना पसंद करेगा। अब जो चौथी प्रॉपर्टीज है, फिफ्थ, वो है रेट्स ऑफ रिएक्शन। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? रेट्स ऑफ रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेट्स ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की रेट्स ऑफ रिएक्शन क्या होगी? मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कूलेंट बाण होगा,
अब आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड, इनको अगर हम वाटर में डिजोल्व करें, अगर हम उनकी रिएक्शन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन्होंने दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर की हुई है। नहीं ये इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, नहीं इससे इलेक्ट्रॉन लेता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें कूलेंट बांड होता है। कूलेंट बांड स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कूलेंट बांड जो है उसको वो क्या कहता है, वो रिएक्शन इजीली नहीं कर सकता है, वो टाइटली बांड होता है, वो टाइटली बांड होता है। कूलेंट कंपाउंड जितने भी है वो हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि उनके दरमियान लिंकेज को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक आयनिक कंपाउंड है फॉर एग्जाम्पल, ये कूलेंट कंपाउंड है, उन्होंने दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किए हैं। इन दोनों ने क्या कर लिया, इसने जबरदस्ती से इस इलेक्ट्रॉन लिए हैं, बांड बनाया है। अब इसको ब्रेक करना मुश्किल, क्योंकि ये इसको ये कार्बन हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा, हाइड्रोजन कार्बन को नहीं छोड़ेगा। किसी पे कोई तो आयन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, न ये पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है, नेगेटिव एक्सेप्ट करता है, न ये पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है, न नेगेटिव एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें आप, ये मैं हीट की बात नहीं करता हूँ, अगर हीट की बात करें तो हीट ये ज़्यादा लेगा, ये हीट कम लेगा। हीट की अगर बात करें तो ये हीट कम लेता है, ये हीट ज़्यादा लेता है, क्योंकि ये बार स्ट्रांग है। अगर हम वाटर में हम उसको डिजोल्व करेंगे, वाटर में किसी भी मीडियम में, सोल्यूशन में, तो ये इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, कि उन्होंने शेयरिंग किया है। अगर यहाँ पे देखें, ये अगर आप मैं वाटर में डिजोल्व करता हूँ तो ये आसानी के साथ इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। लेकिन हीट अगर आप देंगे तो हीट का काम ये से तो नहीं है कि वो क्या करता है, ये यहाँ पे पॉजिटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले आए। हीट का काम ये है तो इनको बांड को ब्रेक करना। ये बांड तो बहुत सख्त है, क्योंकि ये आयनिक बांड है, इलेक्ट्रॉन तो कम्प्लीटली ले चुका है ये। अगर यहाँ पे हीट देंगे आप तो यहाँ पे ये बांड को ब्रेक करेगा, ये अब यहाँ पे आयन नहीं लेगा, ना यहाँ पे आयन आ सकता है, ना यहाँ पे आने से सिर्फ बांड को ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे अगर आप हीट देंगे तो ये बांड को ब्रेक करता है, आयन नहीं ले सकता। अगर आप डिजॉल्व करेंगे तो ये डिजॉल्व का मतलब क्या हो सकता है कि वो दूसरे के साथ बांड बनाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ये क्या करूँ, वाटर में डिजॉल्व करूँ, बेंजीन में डिजॉल्व कर सकता, बेंजीन में, वाटर में फॉर एग्जाम्पल डिजॉल्व करूँ, तो वाटर क्या करता है, वाटर पहले अगर इसके साथ बांड बनाए या वाटर इसके साथ बांड बनाए, तो वाटर के लिए जरूरी क्या है कि वो ये बांड ब्रेक करेगा। इस बांड का ब्रेक होना इसके लिए जरूरी है, तब ये इसके साथ बांड बना सकता है। लेकिन ये बांड तो वाटर का काम तो नहीं है, ये तो टाइटली बांड हो चुके हैं, नहीं इसको छोड़ता है नहीं इसको छोड़ता है। अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूं तो इसको वाटर के डिजोल्व करने से सीधा क्या होता है, ये उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, पॉजिटिव क्रिएट करता है, यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट करता है। अगर ये क्लोरीन क्या करे, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज को देके तो वो सीधा इस इलेक्ट्रॉन लेता है, वो पॉजिटिव के साथ बांड बनाता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज की भी थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी देके तो यहाँ पे सीधा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, तो यहाँ बांड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन वाटर तो ये नहीं कर सकता, क्यों यहाँ पे तो नहीं कर सकता कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो चुका है। हीट तो ये इजीली ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे हीट सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को नहीं ले सकता, वो सीधा क्या बांड को ब्रेक करता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें कार्बन हाइड्रोजन की हीट इजीली आसानी से ब्रेक कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वाटर मीडियम उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकता। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ज़रूरी क्या है कि वो पहले ओल्ड बांड, ये जो बांड जो है ये ब्रेक करेगा, फिर तब इसके साथ मिलेगा। लेकिन इनऑर्गेनिक में क्या होता है, जब आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड को जो ही वाटर में डिजोल्व करेंगे, ये इजीली बांड को ब्रेक होगा, क्योंकि क्लोरीन सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके साथ ये बांड बनाएगा, वाटर के साथ सोडियम, वाटर के साथ क्लोरीन। रेट्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड रेट ऑफ रिएक्शन स्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है, और इनऑर्गेनिक क्या है, फास्ट। ये प्रॉपर्टी रेट्स ऑफ रिएक्शन का हुआ, क्योंकि ये उसको लिए तो बांड को ब्रेक करना है। ये तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करता है, यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अब आयन फ्री रेडिकल को ले आना ये मुश्किल काम है, फ्री रेडिकल को सेपरेट करना ये मुश्किल काम है।
दोनों इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना मुश्किल कहाँ पे, इसलिए यहाँ पे स्लो रिएक्शन होगा, यहाँ पे फास्ट रिएक्शन होगा। अब आगे प्रॉपर्टी की तरफ हम जाते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी जो है सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर, सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर, सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर जितने भी स्ट्रक्चर होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो तकरीबन सेम होंगे। मैं अगर देख लूँ अल्केन अल्कीन ये सब के स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है। अल्केन के अगर आप देखें, अल्कीन के देखें तकरीबन ये सेम है। अल्काइन के देखें, ग्लूकोज की देखें, फ्रुक्टोज की देखें। इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर फीचर जितने भी होंगे वो सेम होंगे, तकरीबन सेम होंगे। सिमिलरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन तकरीबन सिमिलरिटी रखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी। अब हमने डिस्कस किए ऑर्गेनिक कंपाउंड के 6 प्रॉपर्टीज, हाइड्रोकार्बन डिस्कस किए, और ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफिनीशन, ओल्ड न्यू डिफिनीशन हमने डिस्कस की। लेकिन ये सब फॉलो करना ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मस्ट है, इन सबको फॉलो करना। ऑर्गेनिक अगर एक भी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉलो नहीं करता, या हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, या डिफिनीशन की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? नॉन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिंकेज की प्रॉपर्टी। कार्बोनेट है, लिंकेज की प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता। बाइकार्बोनेट लिंकेज की प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता। अब एक कार्बन की एक आइसोटोप है बकीबाल। ऑल कार्बन आइसोटोप जो है बकीबाल है, डायमंड है, ग्रेफाइट है। ये सब डायमंड ग्रेफाइट जो है ना, डायमंड ग्रेफाइट ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी ओबे करता है। लेकिन बकीबाल ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर सकता। वो कौन सा प्रॉपर्टी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड एक प्रॉपर्टी मैंने बोल दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होंगे वो हार्ड होंगे, वो सॉफ्ट नहीं होंगे। 7 में लिखता हूँ हार्डनेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होंगे वो हार्ड होंगे, लेकिन बकीबाल जो है ये सॉफ्ट है। ये हार्डनेस की प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिस्ट में नहीं डाल सकते जितने भी। लेकिन अगर आप देखें, डायमंड देखें, ग्रेफाइट देखें, ये हार्ड है लेकिन बकीबाल से सॉफ्ट है। ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। बकीबाल ये कार्बन के आइसोटोप्स है, लेकिन बकीबाल नॉन ऑर्गेनिक है, डायमंड ग्रेफाइट ऑर्गेनिक, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। अब स्टूडेंट वीडियो तो आज लंबी हो गई। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर का समझ आ चुका होगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल में केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी की दोनों लेक्चर दूंगा। जिसको ऑर्गेनिक देखना है या बायोलॉजी देखना है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, लाइक कर सकता है। उनको ज़रूर मेरे चैनल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आ सकती है। थैंक यू।